हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइड बायर कैंडल स्टिक के बारे में, और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी मिड कैप में क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, वो रीज़न मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसमें हम लोग इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। और देखो, इस कैंडल स्टिक का यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इसको आप ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर इस वक्त? ट्रेंडिंग मार्केट में। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट आपका डेली नहीं होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं होता। ये आप देख सकते हो, ऊपर नीचे रिवर्सल मोमेंटम हो रही है। आप देखो साइडवे मार्केट मोमेंटम, देन अगेन साइड हो रहा है। सिर्फ ये फ्राइडे को ही अच्छा खासा ट्रेंडिंग था। उससे पहले आप देखोगे 3-4 दिन, 5 दिन, लगभग 5 से 6 दिन मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग में नहीं थी। सिर्फ एक दिन ट्रेंडिंग था। तो इन साइड बार का जो यूज करने का जो कॉन्सेप्ट इन साइड बार का, वो उसको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि इसको आप डेली यूज कर सकते हो। ठीक है? और वो मेथड आपको हेल्प करेगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फाइंड करना चाहिए। अब इस चीज के बारे में मैंने यहाँ पर मल्टीपल पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो सबसे पहले आपको इसको देख लेना है, प्लेस हाउ टू रीड ऑप्शन चेन लाइक ए प्रो। ये सारी वीडियो आप देखोगे यहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है, और आपको डेली बेसिस पे ये सारे रियल ट्रेड है जो हमने किए हैं लाइव मार्केट में, और इसका आपको प्रॉपर आपको एग्जाम्पल भी बताएं, डेटा भी एक्सप्लेन किया। तो इसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है? तब जाके इसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके लिए ऑसम रिजल्ट आपको निकालेंगे। और इसको अप्लाई जो करना है, जो इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे वो निफ्टी एंड सेंसेक्स में। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी मत यूज करना, नहीं तो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और फिर निफ्टी भी मत यूज करना, मिड कैप में भी। ठीक है? ध्यान क्या रखना है इसमें, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये वाले जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ग्रीन वाली, इसको बोलते हैं बेबी, और ये होता है मदर कैंडल। ठीक है? यानी ये बड़ी वाली कैंडल, ये छोटी वाली कैंडल। तो छोटी वाली कैंडल का प्रॉपर हाई लो ओपन क्लोज सब इसके अंडर में ही होनी चाहिए बड़ी वाली कैंडल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो कैंडल्स होती है वो इस तरह से होगी, आपका ब्रेक होगा, जो सैडो जो होगा ब्रेक। माय डियर फ्रेंड, जब ये ब्रेक हो जाता है ना, तो प्राइस रिजेक्ट होती है। राइट? प्राइस रिजेक्ट होती है, जिसके वजह से ये सपोर्ट क्या होता है, वीकनेस में होता है। देन आप जाने के बाद वापस ब्रेक हो सकती है। राइट? सैडो का बहुत बड़ा अपना रोल होता है। सैडो का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइस का होल्डिंग प्राइस होती है जो सपोर्ट लेवल पे, वो प्राइस रिजेक्ट करती है। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस मार्केट उसी डायरेक्शन में हो जाती है। तो ध्यान यही रखना है कि इस वाली कैंडल के अंडर ही अपना हाई लो ओपन क्लोज सब होना चाहिए, तभी जाके वो इनसाइड बार में काउंट होगा। और इसको आप किसी दिन भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको क्या है, आपको ऑप्शन चेन के साथ यूज करना है किसी भी दिन। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे यूज करना चाहते हो, तो बस मैं आपको जैसे बताया हूं कि आप सिंपल आप चार्ट देख के यूज कर सकते हो, आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर आप सिर्फ, आपको क्या, आपको ऑप्शन चेन नहीं यूज करना है, प्राइस को देख के सिर्फ मोमेंट पे आपको रहा है, सिर्फ चार्ट आप देख के आप इस चीज को यूज कर सकते हो। लेकिन मार्केट में क्या होना चाहिए, ये चीजें पता है, ट्रेंडिंग मार्केट होनी चाहिए बस। फर्क इतना ही है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको सिंपल आप फाइंड करके ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। एंड मैं अभी आपको दोनों एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको डेली यूज करना है तो ऑप्शन चेन के बिना आपको नहीं यूज करना है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं सबसे पहले आपको वो ट्रेंडिंग वाला डे आपको दिखाता हूँ कि जिस दिन ट्रेंडिंग होती है मार्केट, उस दिन हमको ऑप्शन चेन की जरूरत नहीं होती है। सिंपल इसको फाइंड करो। एंड ये जो बड़ी वाली कैंडल है, यानी जो मदर कैंडल, उसका हाई ब्रेक पे हम लोग प्लान करेंगे, और लो पे हमारा वहीं स्टॉप लॉस होगा। सेम इसी का अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन ब्रेक करेगी तो यहाँ पर हाई पे हमारा क्या होगा, एसएल होगा, और ये हमारा एंट्री पॉइंट एरिया होगा। ठीक है? एंड सबसे पहले ट्रेंडिंग वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रेंजिंग वाला पार्ट बताऊंगा, जिससे आप डेली डेली मैं आपको बता रहा हूँ इजिली, आप कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉट्स अगर आप करोगे तो 700 से 1500 रुपए का प्रॉफिट में आपको, रेंज एक आपका प्रॉफिट रहेगा। 700 से 1500 रुपए आप बना सकते हो सिर्फ एक लॉट से। ठीक है? एक लॉट से आप इतने पैसे आप बना सकते हो। ठीक है? मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री का। अभी मैंने जस्ट इसको, इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ये जैसा आप देख सकते हो, वेरीफाई पेमेंट का लिंक है। वेरीफाई पेमेंट का लिंक मैं आपको रिवील करूँगा लास्ट में, जब ये पूरा लगभग 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर लूँगा मैं, तो सारा मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये 4-5 दिन का देख सकते हो, 4-5 दिन का हमारे पास ये रिजल्ट है सेम इसी यूज़ करके। ठीक है?
तो आगे जो भी ट्रेड करूंगा इसी कॉन्सेप्ट में ट्रेड करूंगा और उसका रिजल्ट आपको वेरीफाई करके मैं रख रहूँगा। एक लास्ट डे में पूरा आपको दिखा दूंगा एंड पीएनएल का लिंक, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग वेट कीजिए। एंड सबसे पहले हमने बात किया कि ट्रेंडिंग मार्केट में हमको क्या करना है, हमको यूज़ करना है और निफ्टी और सेंसेक्स में यूज़ करना है ये इंडेक्स आपको। तो ट्रेंडिंग मार्केट में जैसे अभी इसी दिन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे बना है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे मार्केट में क्या होना चाहिए आपका, एक वन वे मार्केट क्या होनी चाहिए, पहले मूवमेंट में होनी चाहिए। वन वे मार्केट क्या मूवमेंट, तो यहाँ से आप देखोगे क्लियर आपका मूवमेंट है प्लस अपने हाई को ब्रेक किया था एंड क्लियर यहाँ पर इनसाइड एरिया, राइट। क्लियर अपना इनसाइड एरिया एंड सिंपल हाई ब्रेक पे यहाँ पर इंटर करके अपना स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ मार्केट मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक और आपके पास यहाँ पर बना हुआ है एंड सिंपल यहाँ पर आप देखोगे, राइट। यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक किया एंड कंटिन्यू आप देखो अगेन मार्केट मोमेंटम किया सिंपल स्टॉप लॉस के साथ और अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम किया, ठीक है। तो दो ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट में ये आपको साफ साफ पीछे आपका इजीली आपको दो ट्रेड मिल सकते थे अगर आप सिंपल इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड कर सकते। ध्यान ये रखना है कि मार्केट पहले मूवमेंट में होनी चाहिए। जैसे पहले ये मोमेंटम हुआ, हाई को ब्रेक किया, देन ये बना एंड अगेन आप पूरा का पूरा ट्रेड देखोगे यहाँ से यहाँ तक, मान लेते इसको आप हटा दो, यहाँ से यहाँ तक देखो अच्छी खासी मार्केट मोमेंटम है, देन अगेन आपके पास ये प्रॉपर आपका ट्रेंडिंग मार्केट के बाद बना है और अच्छा खासा मार्केट उसके बाद भी मोमेंटम किया है, ठीक है। अच्छा खासा आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट क्या मोमेंटम किया है, लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट का मोमेंटम है, राइट। तो ट्रेंडिंग मार्केट में आप यूज़ करोगे तो आपको ऑप्शन चेन की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको तो 1000 रुपये ही बनाने हैं, तो उस हिसाब से तो आपको इजीली आपको 40-50 पॉइंट ही चाहिए। अब ट्रेंडिंग मार्केट जैसा मैंने बताया कि डेली नहीं होता, जैसा आप देख सकते हो चार्ट में कहाँ कहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट आप देखते हो, कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी नहीं गए। तो ट्रेंडिंग मार्केट में यही सबसे बड़ा टफ गेम होता है कि इनसाइड बार को अगर आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ चार्ट देख के, तो ट्रेंडिंग मार्केट तो होती नहीं है ना। मैक्सिमम डे आपका क्या होती है ऊपर नीचे और साइड में होकर मार्केट मोमेंटम चलती है। तो इनसाइड बार जो कैंडल स्टिक पे ट्रेड होता है वो डेली लोग यूज करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है, राइट। तो ट्रेंडिंग मार्केट डेली होती नहीं है और इसका ये मतलब है कि आप इनसाइड बार का कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मुझे यूज़ करो एंड ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करो तो उस केस में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप डेली यूज़ करो क्योंकि आपकी मार्केट रेंज होकर चलती है तो उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सिंपल सा इसका कहने का मतलब यही है, कैंडल स्टिक पैटर्न इनसाइड बार, राइट। तो आप यहाँ पर देख लो एक दिन और यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा ये आप ट्रेंडिंग दिखाई दे रही है कि अच्छी खासे मार्केट मूवमेंट है, ये आपके पास आप देख रहे हो क्लियर आपका यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट आप देखो कि यहाँ पर मूवमेंट में गई है, राइट। अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम में गई है एंड अगेन आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट क्या है साइड में होके लेकिन मूवमेंट में ही मार्केट में। तो सबसे पहले अगर हम लोग मिलता है जो चार्ट पे अगर हम देखें ट्रेड जो मिल रहा है हमारे पास, जो चार्ट मिल रहा है वो आप देखो यहाँ पर आपके पास ये रहा अपना हाई का ब्रेकआउट, ठीक है, एंड ये रहा आपके पास स्टॉप लॉस, राइट। ये कैंडल अपने पास ये होती है कि प्रॉपर मार्केट क्या हुआ, अपना मार्केट कुछ यहाँ पर क्लोज होगी एंड ये अपना स्टॉप लॉस एरिया होगा एंड सिंपल आप देखोगे उसके बाद मार्केट क्या है वन वे। और आपको आपको कितना बनाना है, एक लॉट से आपको कितना बनाना है, 700 से आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट। सिंपल 2-3 कैंडल में आपको 700 से 1500 रुपये का प्रॉफिट इजीली आ जाएगा। 50-60 पॉइंट मार्केट मोमेंटम कर गई तो आपको ये इजीली जितना आप सोच रहे हो ये एक लॉट से करने को इजीली आपके पास इतना बन जाएगा, राइट। लेकिन आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किस दिन बना है, 24 मार्च को बना है और जो अभी यहाँ पर हाल ही में बना है वो आपका आप देखोगे किस दिन बना था, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप प्रॉपर ट्रेड करना है 17 अप्रैल को बना था तो 17 पर आप समझ सकते हो कि 15 दिन 10 दिन आपका बाद आपका पास क्या होता है, कोई आपके पास एग्जैक्ट आपका जो सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे हो वो सेटअप मार्केट बन रहा है, ठीक है। मैं अपने मन से देखो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इनसाइड बार अगर कैंडल स्टिक को यूज़ कर रहे हो तो यही सच्चाई है कि आप डेली अगर यूज़ कर रहे हो तो ऑप्शन चेन के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता हो तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इनसाइड बार होने का मतलब ये होता है कि प्राइस डेवलप होती है और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बड़े प्लेयर एक्टिव होते हैं। तो बड़े प्लेयर तभी एक्टिव होंगे जब आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके ये आप डायरेक्शन ब्रेक होगी तभी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के बिना आप डेली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। अभी ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि कितने दिन 10 दिन 15 दिन बाद हमको एक ट्रेड यहाँ पर मिला है,
ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या है, तो इसमें ट्रेंडिंग के लिए जैसे हमने देखा कि वन वे मार्केट मोमेंटम है, देन उसके बाद इनसाइड एरिया बना, देन उसके बाद मार्केट मोमेंटम है। तो आपके पास ट्रेड है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा है। इसमें क्या है, ये आपका जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दिनों बाद मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये रहा हमारे पास एक इनसाइड एरिया, ये एरिया आप देख सकते हो। एंड अगेन मार्केट वन पे मार्केट मोमेंटम किया है, देन उसके बाद आप देखो ये प्रॉपर आपका इनसाइड बार एरिया है। और जैसा मैंने बताया था कैंडल का हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग सब इस वाली बड़ी वाली कैंडल के अंडर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ब्रेक करके नीचे चला जाए और फिर आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो मार्केट की मूवमेंट है वो अप डायरेक्शन, इसका मतलब अप डायरेक्शन के लिए मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। एंड सिंपल आप देखोगे, आप ब्रेक पे प्लान करते हो, यहाँ पर एक प्रॉपर आपके पास मार्केट का मोमेंटम है। जैसा मैंने बताया कि आपको 700 से 1500 रुपया बनाना है तो पैसे आपके बनेंगे ऐसे केसेस में, लेकिन मार्केट वही होनी चाहिए जिस पे आपको अप्लाई कर सको आप। ठीक है, जो आपका इस कैंडल स्टिक का रूल्स है, अगर उस रूल के हिसाब से अप्लाई करोगे तो फिर रिजल्ट है। लेकिन आप डेली अप्लाई करोगे ऐसे ऐसे कहीं पर भी तो फिर आपके रिजल्ट नहीं है, राइट। एंड देन उसके बाद आप देखोगे 20 तारीख को एंड अच्छा खासा मार्केट में आप देखोगे मोमेंटम है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या फाइंड करना है, ट्रेंडिंग एरिया। तो ट्रेंडिंग एरिया क्या है, ट्रेंडिंग एरिया आपके पास अगर यहाँ से देखो आप सपोर्ट से मार्केट अगेन मार्केट क्या हुआ यहाँ पर रेंज हुआ, फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको मिल रहा है, राइट। कहाँ पर मिल रहा है आपके पास, एक ये प्रॉपर आपका इनसाइड बार एरिया है। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर मार्केट रेंज है तो क्लियर नहीं है, राइट। अभी अभी हम देख के बैक टेस्ट जब कर रहे हैं देख रहे हैं क्लियर है, लेकिन जब लाइव मार्केट में आप इस पोजीशन पे होंगे आप, तो आपके मन में डाउट जरूर होगा कि मार्केट अभी यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, दिन रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पर कोई इनसाइड बन रहा है तो ये ब्रेक नहीं हो या फेल हो सकता है, क्योंकि ये अभी मोमेंटम नहीं हुआ है ट्रेंडिंग में, राइट। अभी मोमेंटम नहीं हुआ। आगे के सीन अगर हम देखें यहाँ पर सेम इसी सेटअप पे अगर हम आगे की सीन देखें तो फिर आपके पास एक क्लियर देखो आप, अब यहाँ से यहाँ तक एक पूरा प्रॉपर मोमेंटम आ गया है। अब अगर यहाँ पर अगर कोई इनसाइड बार बनता है तो फिर आप उसके बाद यहाँ पर मार्केट मूवमेंट करके आपके डायरेक्शन में चलती है। जैसा मैंने बताया इसका सेटअप बनना बहुत ही डिफिकल्ट है ट्रेडिंग मार्केट में। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है, तो ये कोई इनसाइड बार एरिया नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपके मन में लालच ये आ गया हो कि इतनी अच्छी मार्केट गई, अगर हम इस सिर्फ एक कैंडल स्टिक एक सेटअप के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब लालच है ऐसे हमारी ट्रेडिंग पे। आप अपने आप को ये बोल सकते हो या इस स्ट्रेटजी को आप ये बोल सकते हो कि इसमें कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान देना इस बात को, जिस दिन भी आपका ये काम करेगा पैसे बना के देता है, ठीक है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी अगर आपको बनानी है तो प्रॉपर आपको फाइंड करना, आप यहाँ पर इंटर नहीं कर सकते हो। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम है, उसके बाद भी मार्केट आप देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट गई है, लेकिन आपके पास कोई सेटअप यहाँ पर नहीं बना है, कोई भी सेटअप आपके डायरेक्शन में कोई भी सेटअप नहीं बना है, तो फिर आपका यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, राइट। इस दिन पूरा का पूरा ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि हमारा यहाँ पर सेटअप ही नहीं हुआ, ठीक है। अगले दिन हम देखते हैं, अगले दिन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कोई अच्छा अपने पास एक यहाँ पर बना है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे एक हमारे पास एक ये प्रॉपर अपना मिल गया, ठीक है। अब जैसा हम ट्रेंडिंग के एरिया की बात ही कर रहे हैं तो मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट का फ्लो आ चुका है, अच्छा खासा मार्केट क्या है कि अच्छा खासा है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यू बनी हुई है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्लियर आपका ये कि इनसाइड बार एरिया है जहाँ पर मार्केट ब्रेक करती है और एक छोटा सा आपके पास प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट है। वैसे भी आप देखोगे मार्केट पूरी होल्ड हो गई, आपका 2 घंटे तक लगभग मार्केट पूरा रेंज ही रहा है, स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन आपके पास एक छोटा सा आपका प्रॉफिट है। तो ये रहा लगभग 12-15 के आसपास मार्केट रिवर्स हुआ है। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर आपको 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट आपको दे दिया होगा, या यहाँ पर जब भी आप होल्ड करते हो, राइट। उस केस में 10-12 पॉइंट आपको 10 ही पॉइंट मैं कहता हूँ मिल गया हो या 5 ही पॉइंट मिल गया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर मिला। मेन क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें सफलता प्राप्त हुई, ओके। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो देन अगेन यहाँ पर उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई, लेकिन हमको उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाए। एंड अगेन आप देखोगे मार्केट ड्रॉप है, अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम है, प्लस अपने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया मार्केट, देन अगेन मार्केट मोमेंटम है। एंड उसके बाद आप देखोगे प्रॉपर आपका सेटअप आपके पास यहाँ पर बन के रेडी होता है, प्रॉपर सेटअप। ये आप देखो प्रॉपर सेटअप आपके पास ये आप देखोगे बन के रेडी हुआ, ठीक है। प्रॉपर सेटअप आप और कहीं पर भी अगर आप नोटिस करोगे
वो कहीं पर भी नहीं बना है। ये आप देखो, कहीं पर भी आप देखोगे इनसाइड बार एरिया कहीं नहीं बना है, कहीं पर भी नहीं बना है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, आप ध्यान से आप देख पा रहे हो, तो कहीं पर भी नहीं बना है। एक ये बना है, एक ये एरिया आप देखोगे बना है। तो चाहे आप यहाँ पर दो है, एक आपका यहाँ पर चाहे आप एंट्री कर सकते हो, राइट, या फिर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, क्योंकि मार्केट तो मूवमेंट में आ चुकी है एक बार, राइट। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास बैक टू बैक दो इनसाइड बार यहाँ पर बने हुए हैं। एक आप देखोगे ये ब्रेकआउट पे हमको एंट्री है यहाँ पर, और दूसरा हमारा यहाँ पर एंट्री है। तो अगर हम इस पहले वाली पे एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, सेकंड वाले पे एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है। लेकिन केस यहाँ पर ये है समझना दोस्तों कि हम इस सेटअप पे जो ट्रेड कर रहे हैं, हमको ट्रेड मिल भी रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। फेलियर के चांसेस कम है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद आप देख लो बड़ा ट्रेड मिला है यहाँ पर। मॉर्निंग में आपको अच्छे बड़े प्रॉफिट नहीं मिले, लेकिन आपको क्लोजिंग टाइम पे आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट आपका 15 मिनट में अच्छे खासे आपको यहाँ पर रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी को अगर यूज़ करना है ट्रेंडिंग के लिए तो इसी तरह से आपको फाइंड करना होगा। लेकिन इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डेली आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेली मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं चलती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रख के फिर जाके आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो एक इनसाइड बार बना हुआ है, ये आप देखोगे। पहले मार्केट में हमको क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। तो मार्केट में मूवमेंट के लिए इनसाइड बार अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास, एक ये रहा इनसाइड बार, ओके। ये रहा हमारे पास प्रॉपर आपका इनसाइड बार, हाई लो के अंदर बना है, तो प्रॉपर इनसाइड बार है। मार्केट की आप क्लियर आप देख सकते हो, क्लियर आपकी मार्केट की मूवमेंट हो चुकी है, कंटिन्यूस मार्केट चल रही है। एंड सिंपल हाई ब्रेक पे इंटर एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर है। देन उसके बाद आप देखोगे कुछ ही मिनटों में, यानी आपका 15 मिनट के अंदर आपको जो भी आपका 10 से 15 पॉइंट, यानी आपका जो आपका प्लान जैसे मैंने बताया 700 से 1500 रुपये पॉइंट का, 700-1500 आप इजीली यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपल ट्रेडिंग आपका ये पर ये है। आपको बस टेक्निक आपको ध्यान रखनी है, प्राइस का आपका मूवमेंट में होनी चाहिए जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद बना अप्लाई करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। पॉसिबिलिटी क्या आपकी ज़्यादा है, करेक्ट। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट होना जरूरी है दोस्तों। जब तक ट्रेंडिंग में आपको नहीं मिलेगी वन वे मार्केट, तब तक आप अप्लाई करोगे तो आपको फेल हो जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट जब तक नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पर फेलियर का ही चांसेस है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एंड अगर हम इस यहाँ पर भी बात करें तो इसमें तो यहाँ मॉर्निंग में कुछ बना नहीं है एंड रिवर्सल है, तो ये रिवर्सल में तो कोई ट्रेडिंग मिल नहीं रहा है। एंड अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये रहा हमारे पास एक इनसाइड बार, क्लियर आप देख सकते हो। इसके लो के अंडर ही इसका लो है, और ये रहा इसका लो यहाँ पर है, इसका लो इसका नीचे है। एंड क्लियरली आप देखोगे कि इनसाइड बार एरिया है एंड सिंपल आप लो ब्रेक पे आप एंट्री गए। लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमको ये देखना है कि ट्रेंडिंग में है कि नहीं, मार्केट वन वे में है कि नहीं। तो क्लियर आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या अच्छा खासा ड्रॉप हो रहा है एंड छोटा करेक्शन हो रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये करेक्शन जो हो रहे हैं छोटे छोटे, एंड अगेन यहाँ पर एक छोटा करेक्शन आ सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको ब्रेक पे हम प्लानिंग यहाँ पर एक कर सकते हैं, ट्रेड के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको एक ट्रेंडिंग मूवमेंट चाहिए। कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर रेड कैंडल है, छोटा से 2 कैंडल यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर कंटिन्यू आपका यहाँ पर सेलिंग किया गया। तो ऐसे केसेस में आप इन टेक्निक का यूज करके इनसाइड बार का आप इजीली आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो इजीली। इससे पहले अगर आप कहीं पर भी देखोगे इस वाले मूवमेंट में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते हो, ना ही इस मूवमेंट में कर सकते हो। इस मूवमेंट के बाद अगर कोई इनसाइड बार एरिया बनता है तो फिर आप प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कोई भी इनसाइड बार क्लियर नहीं है, ऊपर नीचे हुआ है। तो लास्ट में यही एक क्लियर हमारा जो बना था, ये वाली जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, अगर इस लो पे नहीं चलती निकलती यानी बड़ी वाली रेड कैंडल, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, ठीक। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में क्या हो, मोमेंटम आपका होना चाहिए, यानी लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में चल रही है और हायर हाई हायर लो कंडीशन में मार्केट चल रही है। अब देखो इस इंडेक्स का जो यूज़ करने का जो मेथड है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको देखो। निफ्टी पूरा होल इंडेक्स राइट, मेजर सेक्टर क्या है इसके इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर पूरी मार्केट जो होती है वो डायरेक्शन में होती है ना, तो कोई भी सपोर्ट वगैरह होता है ना वो टूट जाता है ऐसे में, राइट। आपका सपोर्ट लेवल क्या होता है वो टूट जाए, क्योंकि सेक्टर के बेस पे किसी भी सपोर्ट को रजिस्टेंस को तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे दिन मार्केट में क्या होता है कि मोमेंटम बना रहता है। वही सेम कहानी आपका सेंसेक्स का है, निफ्टी का है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा सीन नहीं है। बैंक निफ्टी में 50% का कंट्रोल सिर्फ 2
वेटेज यानी इस HDFC से मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर आप इंडेक्स अगर आप देखोगे, फिर निफ्टी IT आपका एनर्जी, ऑटोमोबाइल, FMCG, टेली कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, राइट, हेल्थ केयर, मेटल्स, यहाँ पर देखो का मेजर इंडेक्स क्या है आपका इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन होती है, अगर एक डायरेक्शन में अगर सभी इंडेक्स चल रहे हैं तो निफ्टी अपना चलता रहेगा वो धीरे धीरे उस दिन जिस दिन ट्रेडिंग होना रहता है। ठीक है। और इसमें जो वेटेज है वो डिवाइड है, वेटेज आप देखो वो डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो स्टॉक पे डिपेंड है ये निफ्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यही बैंक निफ्टी की बात करें तो दो स्टॉक पे ही ये 50% डिपेंड है। और अगर इसकी सेक्टर की बात करें, सिर्फ आपका प्राइवेट बैंक है एक ही सेक्टर, यहाँ पर HDFC और ICICI, यहाँ पर 28%, यहाँ पर 25%, तो ओवरऑल आप देखो 50% सिर्फ कंट्रोल करता है। तो ये दो स्टॉक के बेस पे बैंक निफ्टी पूरा का पूरा है, आप ये समझो 50% यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो इजीली आपको ये दो स्टॉक आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजीली बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को दोनों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से इसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी इनसाइड बार से, राइट। इसी वजह से हमने इसको इग्नोर किया है, क्योंकि हमको निफ्टी सबसे बेस्ट होता है ऐसा इनसाइड बार के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि ऑप्शन चेन को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर हम लोग क्या इसमें यूज़ करना है। तो हमने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को यूज़ करना है। अब अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, देखो मैं आपको वही चीज़ें मैं आपको बाद में यहाँ पर आप देख लेना, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको नहीं बताना इस वीडियो में, तो डिटेल में देख लेना, सारी वीडियो है किसी में देखोगे सब में हमने बता रखा है सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड, ये चीज़ें देख लेना, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। और भी आप यहाँ पर जो बहुत सारी वीडियो हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सब पे बनाया गया है वीडियो, राइट, तो इसको जरूर देखना। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि कैसे आप, जब आपको पता कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका है, तो आपको ये चीज़ें कैसे पता चलेगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी वीडियो में आप देख लेना। देखो अगर ये कोई सपोर्ट लेवल है तो मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, राइट, ये है ओपनिंग, यहाँ से मार्केट आएगा और यहाँ पर कोई इनसाइड एरिया बनेगा तो मार्केट यहाँ से टर्निंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट टर्निंग हो जाएगा। अभी दूसरी साइड आप समझो कि मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, राइट, अभी दूसरा तरीका आप समझो, ओपन हुआ है यहाँ पर और ये रहा अपना क्या, यहाँ पर ओपन हुआ है, तो ये कैंडल फर्स्ट कैंडल है एंड सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर है, राइट, एंड मार्केट आया यहाँ पर कोई इनसाइड बार बना है तो मार्केट ब्रेक करके इस सपोर्ट तक आ जाएगी, तो इजीली आप सपोर्ट तक टारगेट, यानी बीच में आप यहाँ पर टारगेट ले रख सकते हो सपोर्ट एरिया तक। अब पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट के पास बनता है तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है एज ए रिवर्सल के लिए। ठीक है, इनसाइड बार प्राइस एक्शन के बेस पे आप कंटिन्यूएशन में यूज़ कर सकते हो, हमको रिवर्सल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बनना चाहिए, और सपोर्ट सपोर्ट तभी माना जाता है ओपन आपका यहाँ पर हो मार्केट में, ये पहली कैंडल है 5 मिनट का, सपोर्ट ये होता है, तो मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ अगर कोई इनसाइड बार बनता है तो ऐसे में मार्केट रिवर्सल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अभी देखो सपोर्ट लेवल गलत तरीके से कैसे रीड किया था वो बताता हूँ। तो ये 5 मिनट की पहली कैंडल है, इसका अब हम गलत तरीका बताते हैं कि सपोर्ट लेवल को गलत कैसे किया जाता है। देखो अब ये रहा अपना सपोर्ट लेवल पास में है, ठीक है, अब मार्केट क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुआ एंड ब्रेक करके एंड वापस आपका चला गया। अब सपोर्ट लेवल आपका ये था, अब मार्केट क्या ऊपर गया एंड यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यू बैक टू बैक रेट करना है। तो आप ये मत समझना सपोर्ट लेवल ऑप्शन चेन में यही रहेगा, वो दिखाएगा यहीं पर, लेकिन आपको ये ट्रेंड देख के आपको ये मत आप फील लेना कि मार्केट का ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है, नहीं, ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट डाउन आने के बाद वापस जाएगा एंड फिर वापस ब्रेक होके आपके उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही होगी। तो ऐसे में आप जब एक बार ब्रेक हो जाए सपोर्ट लेवल, वापस मार्केट रिवर्स हो जाए, तो आप ये मत समझना कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट सपोर्ट लेवल होता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये मार्केट की ओपनिंग 5 मिनट की पहली कैंडल ये है, देन उसके बाद मार्केट आया और यहाँ से कोई इनसाइड बना तो ये मार्केट क्या होगा, यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मार्केट में रिवर्सल होगा, राइट। इस मेथड्स को यूज़ करोगे तो आपको इजीली आपको कोई ना कोई ट्रेड आपको डेली बेसिस मिलता रहेगा। और ये ऑप्शन चेन की सीरीज आप जरूर देखना। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग साइडवे ही वाला, क्योंकि अब ट्रेंडिंग वाले डे हम लोग नहीं देखेंगे, इस चीज़ को हमको साइडवे वाले में ही यूज़ करना है। मतलब यूज़ तो हम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन हमको डेली बेसिस पे निकालना है, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहती है। ये 17 तारीख की जैसी मार्केट डेली नहीं मिलेगी, तो हमको उस मेथड को यूज़ करना है जो हमको डेली कुछ ना कुछ हमको बना के दे, राइट, एक दो कैंडल हमारी डायरेक्शन में हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान, अब देखो इस चीज़ को आपको यूज़ करने का जो, तो हमेशा सपोर्ट लेवल कहाँ पर, कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस के पास बनना चाहिए, 23,300 हो, राइट,
आपका 23,000 आपका 250 हो, ठीक है, एंड 23,200, तो इन स्ट्राइक प्राइस के पास बनेगा ना तो बेनिफिट है, बीच में बनेगा तो बेनिफिट नहीं है। अगर बीच में बने तो ये करंट सपोर्ट लेवल होना चाहिए, इसके नीचे अगर कोई सपोर्ट लेवल है स्ट्राइक प्राइस का, फॉर एग्जांपल 22,250 का, तो ये अपना करंट सपोर्ट लेवल हो गया और ये हो गया स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट लेवल। तो मार्केट अगर यहाँ पर कोई इनसाइड बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है तो भी हम प्लान कर सकते हैं, और यहाँ आएगा तो यहाँ तो करेंगे। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक, इसको आपको यूज़ करना है। अब जैसे इसमें थोड़ा हम लोग फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस को ड्रॉ करने 300 हो गया, एंड उसके बाद आपको 350 हो गया, राइट। एंड जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो हमारा 250, तो ये 250 इसको हम डिलीट करते हैं। तो ये पूरे दिन में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको छोड़कर 17 तारीख को छोड़कर एंड 16 एंड ऐसे डिटेल में आप ऐसे बैक टेस्टिंग करना, तो आपको क्लियर आपको आइडिया मिल जाए कि करना कैसे है, राइट। एंड अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये है अपना इनसाइड एरिया, प्रॉपर आपके पास इनसाइड एरिया, राइट। लेकिन रूल क्या है कि ये वाली कैंडल का, यानी ये जो बड़ी वाली पहली कैंडल होती है, इसके हाई को टूटने के बाद इंटर करेंगे। अब आप सिंपल यहाँ पर सोचो, इतनी बड़ी कैंडल है और इतने सारे अपने कैंडल बने, तो हम तो सिर्फ 2 कैंडल का कॉन्सेप्ट जानते हैं, हमने ये नहीं देखा है इनसाइड बार में तो सिर्फ 2 ही कैंडल होती है ना, ठीक है। तो ये भी कोई गलती आप लोग मत करना, ये सिर्फ 2 ही कैंडल है, इसके अंदर अगर 3-4 कैंडल बन जाए तो उस एरिया को नहीं यूज़ किया था, क्योंकि उसमें रिटेल ऑर्डर चेंज ओपन ट्रस्ट का होता है, जिसकी वजह से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। देखो मैं ऑप्शन चेन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अंदर की बातें हुई ये सब चीज़ें, राइट, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एंड आगे हम लोग देखते हैं इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि, एंड यहाँ पर हमारे पास एक इनसाइड एरिया बनता है, ये आप देखो, एक हमारे पास क्लियर आपके पास यहाँ पर टॉप पे इनसाइड बनता है, ये रहा हाई और ये रहा लो, ठीक है, हाई एंड लो। अब ये कहाँ पर बना है, 23,350 स्ट्राइक प्राइस के पास बना है। इसका मतलब ये जो मार्केट आपका रेंज हुआ है, अब देखो यहीं पर ऑप्शन चेन का गेम आता है आपको समझने का, राइट। इतनी मार्केट आपका साइडवे हुआ है, इतना अच्छा मोमेंटम हुआ, जैसा मैंने बताया कि रिटेल ऑर्डर मैक्सिमम होते हैं अगर मार्केट क्या हो ज़्यादा रेंज हो रही है, तो चेंज वाई क्या होता है आपका ज़्यादा होता है पुट साइड में, जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वॉल्यूम आपका क्या होता है कम होना स्टार्ट हो जाता है, और कॉल साइड में वहीं आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी मार्केट आप देखो क्लियर यहाँ पर इनसाइड है तो टॉप में है, तो एज ए रिवर्सल के लिए हम लोग जब भी मार्केट इस एरिया को तोड़ता है तो सिंपल एस एल आपका इधर होगा एंड एंट्री आपकी यहाँ पर होगी, एंड उसके बाद 1 वे मार्केट आपके डायरेक्शन में है, राइट। पॉइंट यहाँ पर ये जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्राइक प्राइस के पास ही होना चाहिए, या तो करंट रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, बीच में यहाँ पर कहीं पर बनेगा तो ये फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ट्रेड फेल है। क्योंकि जो डेटा आपका कलेक्शन होता है वो डेटा जब यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज हो रही होगी, एग्जिट और एंट्री हो रहा होगा, तो आपका यहीं पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में डायरेक्शन चेंज होगी या वापस रिवर्स होगा। बीच में तो अगर होता है तो दोनों तरफ से मार्केट में क्या होता है पॉसिबिलिटी होती है, तो फेल भी हो जाता है और पास भी हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो 20 में इंटर करने का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्राइक प्राइस के पास हो और करंट रेजिस्टेंस नियर हो, तो उससे हमको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो क्लियरली आप देख लो यहाँ पर ये इनसाइड बढ़ रहा है, क्लियरली मार्केट आपके डायरेक्शन में रहे। तो डेली बेसिस पे ट्रेड करना है तो आपको ये 2 रूल आपको ध्यान रखना है, स्ट्राइक प्राइस वाला प्लस करंट रेजिस्टेंस लेवल के पास, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, इसी दिन देखते हैं कि एक ट्रेड तो हमारे डायरेक्शन में है, क्या दूसरा ट्रेड भी हमारे डायरेक्शन में गया कि नहीं गया, राइट। दूसरा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया कि नहीं गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक प्रॉपर इनसाइड बार एरिया है, ये आप देखो प्रॉपर आपका इनसाइड बार एरिया है, जो कि करंट आपका ये डिमांड जो लेवल हो गया, ठीक है, करंट डिमांड जो प्लस स्ट्राइक प्राइस हो गया, एंड देन ये रहा इनसाइड बार एरिया। मार्केट क्या है वहीं बस टच करके वापस आ गई, एंड देन सेकेंड टाइम प्रॉपर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आपका ब्रेक हुआ है, तो अच्छा खासा मार्केट में ब्रेकआउट मिल चुका है। अब अगर यहाँ पर इंटर करते हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ये भी केसेस में हो सकता है कि जब आप यहाँ पर इंटर कर रहे हो तो जैसे मार्केट आए वैसे आप इंटर कर जाओ, राइट। लेकिन 1 मिनट कैंडल पे आप जाके क्लोजिंग जब आप देखोगे तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो, छोटी छोटी टेक्निक। लेकिन आप जब यहाँ पर क्लोजिंग का आप वेट करोगे, कभी कभी क्या होता है अगर हम क्लोजिंग का यहाँ वेट करते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट निकल जाता है,
क्योंकि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वैसे हम एंटर करते हैं। तो इस केस में अगर हम इस वाले केस अगर इसको पकड़ें तो शायद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉप लॉस हम बचा, नहीं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट है। लेकिन अगर सेम वही इनसाइड बार एरिया से मार्केट क्या होती है, सेकंड टाइम प्रॉपर ब्रेक करती है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं, राइट। अब चांस लेने वाली बात हुई क्योंकि हम अगर यहाँ पर एसएल दे रहे हैं इस एरिया पे, तो हम ऐसा नहीं है कि दोबारा जब हम इंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा ये होगा या फिर हमारा ये लो होगा, नहीं। दोबारा जब भी हम चांस ले मार्केट में, हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल प्रीवियस कैंडल का ही रहे, राइट। क्योंकि हमको कम देना है और हमारा प्रीवियस एसएल रिकवर करना है, तो कम लगा के यानी कम स्टॉप लॉस दे के हमको वो हमारा 20 पॉइंट 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस गया वो हमको रिकवर करना है। तो इस थोड़ी थोड़ी जो मैं आपको जानकारी आपको बता रहा, इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट आपके डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा सुंदर तरीके से मार्केट गया, राइट। काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट क्या हुआ, आपके डायरेक्शन में मोमेंटम किया, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देन आगे अगर इनसाइड बार की हम बात करते हैं, देन हमारे पास एक और यहाँ पर सेटअप बनता है। एंड अच्छा खासा मार्केट ब्रेक हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पर एंट्री करते हो एंड ईयर हैज स्टॉप लॉस एरिया एंड क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर एंटर करने के बाद एंड ईयर हैज सेल एरिया एंड मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन आपके फेवर में मार्केट गई। अब ऐसे में आप ये भी कह सकते हो कि स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा है। यस, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा एंड थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा इस सेटअप पे, तो आपको लगेगा कि स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये पूरा गए फिर ये मार्केट क्या होती है, ऊपर नीचे करती रहती है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस में बड़ा है। कम से कम इसमें 50 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। तो आप बिगिनर लेवल पे है तो इस तरह की चीज़ों को ना यूज़ करें। जब आप स्टॉप लॉस छोटा हो तभी जाके वो सेटअप पे काम करें। जब बड़े स्टॉप लॉस है तो उस आपको उस ट्रेड को इग्नोर करें, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारे थोड़ा ज़्यादा रहती है। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में आ चुकी थी और अच्छा खासा मार्केट एक बार अप डायरेक्शन में मूवमेंट पकड़ चुका था। ओके, इस केस में मार्केट में चार पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट अप डायरेक्शन जाती है, और क्योंकि हमारा ट्रेंडिंग मार्केट में हमने जैसे बताया कि अपना करंट डे का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ चुकी है और मार्केट में प्रॉपर आपका एक मूव आ चुका है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट अगेन वॉल्यूम आपका क्या होता है कि इंक्रीज होगा, क्योंकि ये होगा डिमांड जोन एरिया और डिमांड जोन से मार्केट क्या होगा, बाउंस होगा। तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको यूज़ करो इनसाइड बार को एरिया को, फिर आप यूज़ कर सकते हो ये करंट डिमांड जोन एरिया है। तो अगर आपको डेटा के बारे में पता है तो करंट डिमांड जोन पे आप यहाँ पर इंटर कर जाओगे एंड उसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन में आपके फेवर में होगी। और ये तो हमारा कि दूसरा तरीका है जो कि हम प्रॉपर पहले से यूज ही कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इंटर कर दें तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। जो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। छोटी छोटी टेक्निक को यूज़ करें, जैसे मैं डिमांड सप्लाई जोन के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ, उस हिसाब से यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। एंड देन अगर आप यहाँ पर हम नोटिस करें कि इस दिन क्या हुआ था। अब देखो जैसे हमने बात किया कि इनसाइड बार एरिया को एंड सेकंड कैंडल हमारी क्या होती है, ब्रेक करती है, तो एक यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियरली आप देखोगे ये स्ट्राइक प्राइस है आपका 22,750, तो वॉल्यूम एक्टिव होगा यहाँ पर जिसकी वजह से ब्रेक हुआ एंड सिंपल ब्रेक पे प्लान करेंगे एंड स्टॉप लॉस हम चाहे यहाँ पर रखें और अपने छोटे से स्टॉप लॉस अगर हम बिगिनर लेवल पर थोड़ा सा अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी अपना रख सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि रिवॉर्ड हमारे पास, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है तो मार्केट में अच्छे मूवमेंट भी आ सकते हैं और मार्केट ट्रैप भी कर सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन छोटी सी टेक्निक अगर हम यूज़ करें यहाँ पर तो इस ब्रेकआउट पे एंटर करके हम छोटा सा स्टॉप लॉस के होल्ड कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आराम से यहाँ पर आपका जो हमने बताया कि 1000 से 1500 रुपये का बना सकते हो यहाँ पर ईजिली, राइट। एंड देन उसके बाद अगर आप टेक्निक को यूज़ कर रहे हो अगेन इनसाइड बार एरिया को, तो आपके पास मल्टीपल ट्रेड हैं आज यहाँ पर। सिंपल यहाँ पर आप देखोगे हाई एंड लो एंड इनसाइड बार एरिया, प्रॉपर इनसाइड बार एरिया एंड सिंपल ब्रेक। अब यहाँ की जो स्ट्राइक प्राइस है वो रही 22,900 एंड यहाँ अब जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम करता, मार्केट ऐसे गया एंड टॉप में ये रेजिस्टेंस एरिया, तो टॉप से मार्केट में रिवर्सल हुआ तो 22,900 का कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होगा, आपका होल्डिंग होगा। इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग। तो मार्केट में कहीं ना कहीं होल्डिंग होगा और ईजिली आप यहाँ से आपको प्लानिंग के लिए जा सकते हैं एंड सिंपल इसे ब्रेक पे हम लोग एंट्री करें एंड स्टॉप लॉस, उसके बाद आप देखो कंटिन्यू मार्केट आपके डायरेक्शन में ही आया, ठीक है। अब चलो ये तो चल ही रहा था, आपके पास तो और भी सेटअप है यहाँ पर अंदर ही अंदर। यहाँ पर अब आप देखो अगेन ब्रेक पे सेटअप है, राइट, एंड सिंपल आप यहाँ पर स्टॉप लॉस करें, स्कल्पिंग कर लो
तो ये ट्रेड जब आपका है तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। एंड देन उसके बाद अगेन आपका इनसाइड बार क्लियर, आप देखो प्रॉपर इनसाइड बार यहाँ पर बना हुआ है, राइट। आपका प्रॉपर इनसाइड बार है, अगेन मार्केट मोमेंटम में ही आपके डायरेक्शन में। एंड यहाँ पर आप देखो एक प्रॉपर इनसाइड बार बना है। तो आप छोटी छोटी टेक्निक को यूज़ करके आप स्कैल्पिंग मार सकते हो, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक को यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न आपको मिलता रहेगा, राइट। इसका अगर हम लो देखें तो ये लो है 22,000 आपका 824, एंड ये है आपका 22,824 और 35 पैसे एंड 30 पैसे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका डिफरेंस है एंड इस वाली कैंडल पे तो यहाँ प्रॉपर में। तो अगर हम थोड़ा सा अगर स्कैल्पिंग थोड़ा सा, क्योंकि 5 पैसे का डिफरेंस है, अगर कोई भी रिस्क कर लेना चाहे थोड़ा सा तो यहाँ पर ब्रेक पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर इंटर करता है तो आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिर इसको इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्राइक प्राइस भी तो यहीं पास में है। तो ऐसे में हम लोग रिस्क लेके थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो इन साइड बार एरिया को हमेशा अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि सपोर्ट रेशन पे सबसे बेटर काम करता है, और अगर रेंजिंग में काम करोगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। और ध्यान ये रखना है कि 2 ही कैंडल होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड कैंडल जो भी बनेगी वो ब्रेक करेगी, राइट। थर्ड कैंडल जो भी होगी वो आपका मार्केट को ब्रेक कर देगी, तभी जाके आप पॉसिबिलिटी है, राइट। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडल को अपने को वेट करना है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें 3 साइड बार तो यहाँ पर भी बना है, तो 3 4 कैंडल 5 कैंडल यहाँ पर बना है, तो इसका मतलब इस पर ट्रेड करें नहीं, पॉसिबिलिटी कम है। इससे बेटर है आप वेट कर लो, उससे अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। तो उससे अच्छे ट्रेड के लिए अगर हम बात करें, एंड क्योंकि देखो मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम में था, तो इन साइड बार ये क्लियरली है। तो मार्केट ये डाउन डायरेक्शन ब्रेक है, इसको इग्नोर कर दें। एंड ये रहा, देखो मिल गया, ओके। एंड ये रहा प्रॉपर आपका पास इनसाइड, और एक नहीं यहाँ पर दो सेट है यहाँ पर क्लियरली आपके पास क्या है, यहाँ पर इनसाइड बार एरिया ये आप देखो सिंपल, ये रहा अपना। और ये स्ट्राइक प्राइस क्या है 22,400, और क्योंकि ये रिवर्सल सेटअप है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉल्यूम पुट साइड में ज़्यादा होगा, तो इजीली हो जाता है यहाँ पर ट्रेड करना, राइट। एंड सिंपल ब्रेक पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, और टारगेट के लिए मार्केट आपके डायरेक्शन में गया ही गया है, ठीक है। कंटिन्यू आपके डायरेक्शन मार्केट आप देखोगे मूवमेंट किया, कंटिन्यू मोमेंटम किया, राइट। कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम किया। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है मार्केट में, ऐसे सिंपल तरीके से डेटा को थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब पीछे अगर हम देखें, पीछे और भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अपना इधर तो कहीं बना नहीं है, एंड इसमें भी कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है इनसाइड बार। एंड ये पूरी ट्रेंडिंग मार्केट में आप देखोगे नहीं मिला है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो मार्केट होती है, कभी कभी आपका ट्रेड सेटअप बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा। तो अफसोस नहीं करना है कि हमारी ये पूरी मार्केट चले, अगर इसके पीछे अफसोस में रहोगे तो फिर आपका फोकस क्या होता है, आपका वो कहीं और चला जाता है ध्यान, तो फिर आप कहीं पर भी गलती कर दोगे ट्रेड करके, राइट। तो अपने को प्रॉपर वेट करना है जब तक इनसाइड बार बन ना जाए। तो ओवरऑल देखें तो हमारे पास कहीं पर भी नहीं बना है इसमें क्या, ओके। तो एक सेटअप हमारे पास यहाँ पर देखो बना के, अब देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि आपका ट्रेंडिंग एरिया क्लियर, मार्केट आपका ट्रेंड में आ चुका है, और नियर अपने हाई के पास अपना मार्केट, यानी अपना जो रेंज वाला हाई है उसके पास मार्केट ट्रेड कर रही है। अब आपके पास देखो प्रॉपर यहाँ पर एक इनसाइड बार एरिया बनती है मार्केट में, और फिर आप देखो मार्केट का ये रहा हाई हो गया, एंड ये रहा आपका लो, ठीक है। ये रहा अपना एसएल एरिया, और ये रहा अपना एंट्री एरिया। आप यहाँ पर एंटर करते हो और ये अपना स्टॉप लॉस है। एंड मार्केट थोड़ा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करती है, देन उसके बाद मार्केट आपके बाद डायरेक्शन में कंटिन्यू आप देखो कि मार्केट आपके डायरेक्शन में गई है, उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं है, कंटिन्यू मार्केट जाके क्लोज हुई है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप हर एक चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड के लिए प्लान करते हो दोस्तों, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इनसाइड बार यूज़ कैसे किया जाता है। पहला तो ये होता है, जो इनसाइड बार का मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेली यूज़ करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि सपोर्ट के रेजिस्टेंस और आपका वॉल्यूम कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो उस एरिया से प्लान करोगे तो प्रॉपर, एंड टॉप एंड बॉटम से मार्केट में आप इसको एज ए रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो। एंड मार्केट अगर अप जा रही है तो ऐसे टॉप पर रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो, सिंपल ऑप्शन चेन को साथ, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।